क्या रिबासुक और रोहतक राउडीज रोक पाएंगे? फिलहाल बढ़ते हैं अमन के पास। वेलकम। हमने रिव्यू देख लिया एंड काफी सारे केओस के बाद मोहम्मद हाशिम बरोड़ा बादशाह को टॉप स्पॉट पर ले आए हैं। आप जानते हैं ये प्रो पंजा लीग है। नेक्स्ट गेम इंडिया, दिस इज द 65 kg women's category, so let's get going. आ रहे हैं 2 times gold medalist, 6 times silver medalist at the national level and 8 times gold medalist at her state level. Please welcome from the Rohtak Rowdies camp, India, let's get Ribasu! वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फीमेल आर्म रेसलर हैं इंडिया की। 33 वर्ष इनकी उम्र है और 19 वर्षों से आर्म रेसलिंग कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ 14 साल की उम्र में आर्म रेसलिंग स्टार्ट कर दी थी। एक जबरदस्त एक्सपीरियंस लेकर इस टेबल की ओर बढ़ रही हैं। ये मुकाबला है नंबर 3 रैंक रिबासुक और नंबर 2 रैंक ऑफ पीपीएल नीतू वर्मा के बीच में। इसीलिए मुकाबला और भी ज्यादा खास हो जाता है। और अगर आज रिबासुक को बरोड़ा बादशाह के नाच गाने को रोकना है तो अब जो खिलाड़ी आ रही हैं उन्हें हराना बहुत जरूरी है। और रिबासुक के अगेंस्ट आ रही हैं वो जो 7 times स्टेट चैंपियन रह चुकी हैं, 2 times गोल्ड मेडलिस्ट, 1 time silver medalist at the state level, and who has been at the 2nd place at the Pro Punjab Super Matches in 2023. साथ ही साथ इन्हें नॉर्थ इंडिया में excellence for women empowerment and excellence in everything that she does पे उनके स्टेट की तरफ से भी एक ऑनर मिला हुआ है। The incredible force जिनके celebration dance moves पूरे बरोड़ा में फेमस है। Please welcome from the Baroda Badshahs, नीतू वर्मा। पिछली बार जब नीतू वर्मा जीती थी तो इनकी सेलिब्रेशन और इनके डांस मूव्स ना सिर्फ बरोड़ा में मशहूर हुए, पूरे भारत में मशहूर हो गए। तो आप उम्मीद कर लीजिए कि आज जीतने पर आपको एक अलग ही प्रदर्शन नजर आएगा डांस के तौर पे। शो स्टॉपर है नीतू वर्मा, परफॉर्मर हैं, स्टेज को बेहद पसंद करती हैं। आज मैच के पहले ही अगर इन्हें कोई कहे आप थोड़े से डांस मूव्स दिखा दो तो यहाँ पर भी वो शुरू हो जाएंगी। बहुत रिलैक्स्ड रहती हैं, आनंद उठाते हुए आर्म रेसलिंग में अपना दमखम दिखाती हैं। 38 वर्षीय हैं, 65 किलो की ये टक्कर शुरू होने जा रही हैं। स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर नीतू ने कई सारे मेडल्स बटोरे हैं। रिबासुक के पास तजुर्बा है, 19 सालों से आर्म रेसलिंग करती आई हैं। किसके पक्ष में जाएगा ये मुकाबला? बरोड़ा बादशाह 86 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर, रोहतक राउडीज यहाँ उस चीज को तोड़ सकते हैं। अगर चैलेंजर राउंड एक्टिवेट किया तो सीधा टॉप पर रोहतक राउडीज भी पहुंच सकती है अगर रिबासुक ने अपने जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आज दिखाया। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग का ये मुकाबला 2 अगस्त को नीतू वर्मा लुधियाना लायंस की रूपाली फुले के खिलाफ उतरी थी और 10-0 से चैलेंजर राउंड लगा के वो मुकाबला जीत लिया था। शायद वो डांस जो था वो उसी खुशी का था जितना पीपीएल में सारे प्लेयर्स ने मिला के नाच गाना नहीं किया, उतना नीतू वर्मा अकेले कर चुकी हैं। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? अभी के लिए तो नहीं। है एक फाउल रेफरीज ग्रिप में थोड़ी सी मूवमेंट करने की वजह से नीतू को मिला है, शायद उनकी कोहनी थोड़ी सी हिल गई थी। ये मुकाबला सार्थक आसान तो नहीं होने वाला। नंबर 2 और नंबर 3 भिड़ रहे हैं, फिर भी मैं आपको अंडर प्रेशर डालूंगा। इस मैच में आपका प्रेडिक्शन बताइए। नीतू वर्मा, मुझे
लगता है जिस तरह का आत्मविश्वास ये दिखाती हैं, दृढ़ निश्चय दिखाती हैं, वो अंदरूनी भूख नीतू वर्मा में जो है। शुरुआत दोनों के तरफ से जबरदस्त, ट्रैप में जाएंगे। नीतू ने कहीं ना कहीं वहां पकड़ बना ली थी, लेकिन स्लिप में दोनों ने जाना पसंद किया ताकि थोड़ा और समय मिल जाए, रणनीति फिर बना सकें, खुद को फिर से जागरूक करके टेबल के तरफ लाएं। अब स्क्रैप में किसके पक्ष में जाएगा ये? नीतू का टॉप रोल सॉलिड है। टॉप रोल में आप अपने अपोनेंट यहाँ पर फॉर अर्ली मूवमेंट की बातचीत तो रिव्यू होगा। रोहतक राउडीज का मास्टर रेफरी नीतू का पास बात गई है, अब वो निश्चय देंगे कि क्या सच में जल्द बाजी दिखाई है, क्या अर्ली मूवमेंट नजर आया है। तो सेकंड फाउल हो जाएगा। रोहतक राउडीज की प्लेयर और उनकी टीम को तो नजर आया, अर्ली मूवमेंट अब देखना होगा कि मास्टर रेफरी को नजर आता है या नहीं। देखने में ऐसा लगा था कि हैंड जो है वो उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग था नीतू का, लेकिन आर्म पावर उनकी ओपोनेंट की भी कुछ कम नहीं थी। रिबासुक स्ट्रैप में खेलना पसंद करेंगे क्योंकि नीतू की जो फिंगर्स हैं, जो उन्होंने हाइट गेन कर ली थी, वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रही थी। एक बार फिर से देखते हैं, बहुत मुश्किल जज कर पाना कि कोई अर्ली मूवमेंट था या नहीं। आपकी जो कोनी है वो हमेशा एल्बो पैड पर ही होनी चाहिए। आप एल्बो पैड जो 8 बाय 8 इंच का है, वहां से अपने हाथ को उठा ही नहीं सकते कोनी प्लेयर। तो इसके बाद इस मैच में उन्हें कोई भी रिव्यू नहीं मिलने वाला। रिव्यू सक्सेसफुल होते हुए जिस अर्ली मूवमेंट की कंप्लेन की थी रिबासुक ने, वो सही में हुआ था और विनर भी हो गई हैं रिबासुक इस राउंड की। काफी ज्यादा रोमांचक मोड़ ये मैच लेते हुए। रेफरीज ग्रिप में ये था दूसरा फाउल उनकी ओपोनेंट का, इस वजह से एक राउंड में उन्हें मिल गई है जीत। ये तो एकदम से पासा ही पलट गया। नीतू शायद इसी वजह से थोड़ी सी ज्यादा चिंतित नजर आ रही थी। टेबल की साइड अब उन्हें चेंज करनी होगी। दूसरे राउंड की शुरुआत थोड़ी ज्यादा डोमिनेंट नजर आ रही थी, फिर भी पहला राउंड हार गई। इससे साबित होता है कि फाउल्स को इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है किसी भी प्लेयर को। अपनी कोहनी पर, अपने मूवमेंट पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत। दूसरे राउंड की शुरुआत एक बार फिर से बहुत ज्यादा टेंस्ड दोनों ही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं क्योंकि मेन कार्ड का मुकाबला है। बहुत बड़ा दाव लगा हुआ है। क्लीन स्वीप करने वाले को 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उस क्लीन स्वीप में बाधा तो जरूर लाना चाहेंगी नीतू वर्मा। सारे मैचेस यहां पर रेफरीज ग्रिप में स्टार्ट होते हैं और अब शुरू हो रहा है ये दूसरा राउंड। एक मूवमेंट फिर से कर दिया नीतू ने रेफरीज ग्रिप में। रिव्यू ले लिया है अभी उन्होंने। बहुत ज्यादा नाखुश नजर आ रही हैं। रेफरीज ग्रिप में अगर 2 बार मूवमेंट हो जाए और 2 फाउल हो जाए तो आप सीधा राउंड जीत सकते हैं। तो नीतू वर्मा काफी कॉन्फिडेंट हैं कि रिबासुक ने मूवमेंट की है, इसलिए यहाँ पर रेफरी से कह रही हैं आप रिव्यू लीजिए। लेकिन रिबासुक तो लग गई हैं अपनी प्रैक्टिस करने में, उन्हें दूसरे राउंड को जीतना है। निश्चय यहाँ पर लिया जाएगा। फिर से अर्ली मूवमेंट की ही बात है। फर्स्ट मूवमेंट कह रहे हैं हमारे रेफरी, मास्टर रेफरी से। तो क्या फर्स्ट मूवमेंट रिबासुक के तरफ से नजर आया? नीतू और बरोड़ा बादशाह ने रिव्यू मांग लिया है। फैंस में भी थोड़ी टेंशन अभी बने हुए। गुलाब सिंह पहले मैच में इंजर्ड हुए थे, इस मैच में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं नीतू का। दोनों ही खिलाड़ियों का कहना है कि उनके ओपोनेंट ने पहले कोई मूवमेंट किया था। नीतू काफी ज्यादा खुद को अंडर प्रेशर ले आई हैं। सिर्फ एक ही राउंड अभी समाप्त हुआ है, लेकिन जो फॉर्म
वो दिखाने के लिए जानी जाती हैं, अभी तक दिखाई दे नहीं रही है। एक बार स्लो मोशन में देखते हैं क्या किसी ने कोई मूवमेंट किया। बहुत ज्यादा हाई टेंशन सिचुएशन बनी हुई है। मूवमेंट तो दोनों के हाथों में हो रहा है, लेकिन किया किसने? क्या आपको कुछ नजर आ रहा है सार्थक? बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन एक चीज है, अगर आपके कंधे हाथ के करीब आ जाते हैं और छू लेते हैं हाथ को, सीधा फाउल है। वो तो हुआ नहीं है, अंतर बनाए रखा है दोनों ने। उनका जो नॉन प्लेइंग हाथ है, जिस हाथ से वो नहीं लड़ रहे हैं, वो भी हैंड पैक को पकड़े हुआ है, कोनी भी एल्बो पैड पर है, तो सब ठीक लग रहा है, विद इन द रूल्स नजर आ रहा है। लेकिन अर्ली मूवमेंट और फर्स्ट मूवमेंट बहुत बारीक चीज है, और इसीलिए मास्टर रेफरी ही जज कर पाएंगे ठीक तरह से, सटीक तरह से कि सच में क्या रिबासुक के तरफ से वहां कोई अर्ली मूवमेंट था। चेहरा उनका हिल रहा है, लेकिन वो तो हिल सकता है। स्क्वायर होने चाहिए शोल्डर्स, हाथ बिल्कुल सेंटर पर होने चाहिए, जो बिल्कुल वैसे ही हैं। तो नीतू वर्मा का शायद यहाँ रिव्यू असफल हो सकता है। मैच इस राउंड की स्टॉपेज से पहले ही नीतू कुछ बोलने लग गई थी। अपर बॉडी में आपके कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता। रेफरी की कॉल थी कि नीतू वर्मा ने अर्ली मूवमेंट किया है, जिसकी वजह से उन्हें मिला था फाउल। उसके बाद नीतू ने लिया एक रिव्यू, और यहाँ पर काफ़ी खुश, काफ़ी शांत नजर आते हुए रिबासुक। और वहीं अगर दूसरी ओर नीतू की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन के साथ टेबल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर से देखते हैं किसने वो मूवमेंट पहले किया। मूवमेंट तो हुआ है, इसीलिए काफी ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि लगता है दोनों ही खिलाड़ियों से थोड़ा मूवमेंट शायद यहाँ पर हुआ, बट पहले किसने किया वो देखना बहुत जरूरी होगा। देखिए गर्दन का मूवमेंट तो कर रही थी यहाँ पर रिबासुक। अब नीतू ने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अपर बॉडी में आप कोई भी मूवमेंट रेफरीज ग्रिप के दौरान नहीं कर सकते। सक्सेसफुल नहीं हुआ, इट्स सक्सेसफुल नहीं हुआ, असफल नीतू का वो रिव्यू। शायद यहाँ बात वही थी कि अगर आप रिव्यू लेते हैं तो हम भी लेंगे, और उस चक्कर में यहाँ रिव्यू खो बैठे हैं। शुरू होगा ये मैच दोबारा। नीतू वर्मा को लाना होगा अपने आप को सीधा टेबल पर। रिबासुक, शुरुआत जबरदस्त, क्या वो रफ्तार जारी रख पाएंगी रिबासुक? काफी कुछ हो रहा है, अपने मन को, अपने फोकस को एकाग्रित रखना यहाँ पर बहुत जरूरी। किस तरह की मानसिक स्थिति आप बनाए रखते हैं, क्योंकि खेल सिर्फ शारीरिक नहीं है, यहाँ आपके मन को काबू में रखना बहुत जरूरी। डिस्ट्रैक्ट होना आसान है, कौन यहाँ पर वो एज लाएगा, कौन वो अंतर दिखाएगा, किसमें वो बात है। 65 किलो की ये टक्कर का दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। डोंट मूव बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि बात सारी मूवमेंट की ही थी पिछले कुछ देर में। मूवमेंट पे खेल बदल सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। रिबासुक वहां पर आई डोंट हैव माय नकल कह रही हैं। नकल को जिस तरह से वो पाना रखना चाहती है वो जरूरी। आप कह सकते हैं रेफरी से जिस तरह की ग्रिप आप चाहते हैं, थंब अप, थंब डाउन, नकल जिस दिशा में चाहिए, सब आप एक तरह से रेफरी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर रेफरी के ऊपर है वो किस तरह से आपको ग्रिप दें। नीतू वर्मा, 1 fall total, रिबासुक एक ही fall है ना। जानते हैं अहमियत इस मैच को जीतने की। पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाओं के मुकाबले में रेडी गो से पहले
ग्रिप लेने के दौरान इतनी ज्यादा टेंशन बनी हुई है। आमतौर पर महिला आर्म रेसलर्स काफी आसानी से ग्रिप की सहमति पर आ जाती हैं, लेकिन ये दोनों नहीं, क्योंकि इनका जो आर्म रेसलिंग का लेवल है, जो इनकी काबिलियत है, एक दूसरे के काफी आसपास है। रिबासुक की कोशिश होगी स्लिप पाने की, नीतू की कोशिश थी उन्हें रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाई। अब ये मैच जाएगा स्ट्रैप्स में। नीतू का हाथ यहाँ भी हाइट गेन करते हुए देखिए, ऊपर से स्लिप की थी, रिबासुक का हाथ थोड़ा नीचे से निकल रहा था यहाँ पर। इससे पता लगता है कि हैंड पावर थोड़ी सी ज्यादा है नीतू की, लेकिन आर्म पावर जो है स्ट्रैप्स बंधने के बाद वो क्या रिबासुक लेकर आ पाएंगी। रोहतक राउडीज की टीम को पूरा विश्वास है रिबासुक पे। ठीक 1 साल पहले नीतू ने उन्हें रैंकिंग टूर्नामेंट में हराया था। क्या आज उस हार का बदला रिबासुक ले पाएंगी? दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के गेम को अच्छे से जानते हैं। क्या आज अपनी काउंटर मूव्स तैयार करके आए हैं या नहीं, ये देखना होगा। कहते हैं मैच हारा या जीता मैच के शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं तय हो जाता है किसने हारा या जीता, क्योंकि ये खेल मानसिक भी बहुत ज्यादा है और माइंड गेम्स यहाँ शुरू हैं। दोनों तरफ से काफी कुछ नजरों ही नजरों में कहा जा रहा है, शब्दों में भी कहा जा रहा है। नीतू भी कुछ कह रही है, रिबासुक भी कुछ कह रही है। डोंट मूव, उनके बीच रेफरी उन्हें संभालते हुए। डोंट मूव। रेडी गो के बाद काफी टक्कर का मुकाबला होने की गुंजाइश। नीतू पीछे की ओर अपनी एल्बो को खींचेगी एकदम से। देखिए एल्बो पीछे ले जाने की कोशिश की और सक्सेसफुल भी हुई। कलाई को पीछे मोड़ दिया है रिबासुक की और अब साइड प्रेशर के साथ मैच को फिनिश कर दिया है। इस पिन से रेफरीज है सेटिस्फाइड, नीतू है सेटिस्फाइड। जो हैंड स्ट्रेंथ बिना स्ट्रैप के नजर आ रही थी वो स्ट्रैप्स में भी नजर आई। एक बार फिर से अपने टॉप रोल के जरिए एक हाइट गेन की थी और इस मैच में एक बार फिर से शायद चैलेंजर राउंड के बारे में भी सोचेंगी वो। इस तरह से अपने पूरे बाजुओं के ताकत को वहां पर नीतू वर्मा ने देख सकते किस तरह से उनका जो नॉन प्लेइंग हैंड है वो कांप रहा है, लेकिन हैंड पैक को पकड़े हुए हैं। आर्या बेहद खुश, मुस्कुराती रहती हैं हमेशा। रीटा सेनगर्पी को आज उन्होंने पहले ही मैच में हराया। बड़ौदा बादशाह की सुपरस्टार हैं और एक और सुपरस्टार बड़ौदा की नीतू वर्मा आज एक बहुत बड़े चैलेंज में है। चुनौती तो दे रही है उन्हें रिबासुक। एक बार उन्हें हराया था नीतू वर्मा ने, 1 साल पहले रिबासुक को हरा चुकी हैं। राइवलरी तीखी है, 1-1 की बराबरी बनी हुई है फिलहाल। तीसरा राउंड, 5 राउंड का है ये मेन कार्ड मुकाबला। अगर आप ये राउंड भी जीतते हैं आपको जीत नहीं मिलेगी मैच के नजरिए से। आपको 2 और राउंड जीतने हैं, चाहे वो रिबासुक हो या नीतू। सार्थक में नीतू का डांस देखने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, इसलिए भूल गया कि चैलेंजर राउंड तो मोहम्मद हाशिम ऑलरेडी लगा के नाच गाना अपना कर चुके हैं, इसलिए वो तो बड़ौदा बादशाह के पास अवेलेबल नहीं है। और रोहतक राउडी चैलेंजर राउंड लेने की हालत में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नीतू वर्मा ने एक पहला राउंड फाउल्स पे हारने के बावजूद दूसरे में जो कमबैक की है उसके कारण काफी ज्यादा टेंस्ड लग रही है रिबासुक। जो उनके चेहरे पे स्माइल नजर आ रही थी पहला राउंड जीतने के बाद, वो अभी कहीं गायब सी हो गई है। एक मैराथन मैच हमने पुरुषों में तो देखा था। सिद्धांत कथुरिया बनाम कारज सिंह 30 जुलाई को एक ऐतिहासिक लड़ाई, 5 राउंड चला था वो मैच। जिस तरह से यहाँ नीतू और रिबासुक लड़ रहे हैं, शायद महिलाओं का सबसे पहला 5 राउंड का मुकाबला बन सकता है। एक मुकाबला हमने शायद पहले भी देखा है, फरहीन देलावी शायद एक बार 5 राउंड्स तक अपने मुकाबले को कुछ दिन पहले लेकर गई थी और जीत भी गई थी। आज भी कमबैक कर रही थी, लेकिन
एबॉकलिन ने उन्हें हरा दिया था 2-1 से अंडरकार्ड मुकाबले में जो हमने देखा था फैन कोड पर। क्या आज ये मैच 5वें राउंड तक जाएगा? क्या नीतू इस राउंड को भी जीतकर एक बढ़त बना पाएंगी? चांसेस उनके काफी हाई नजर आ रहे हैं। ग्रिप से नाखुश है, फाउल अपने ओपोनेंट को फाउल देने की मांग कर रही हैं। बहुत ज्यादा ग्रिप से नाखुश थी, लेकिन फिर भी एक टॉप रोल लगाया तो है। दोनों की खिलाड़ियों की कोहनी कलाई मुड़ गई है और कोहनी उतर गई है रिबासो की पैड से पीछे। रनिंग फाउल था शायद उनका, एक रेफरी का डिसीजन देखना होगा। जी हाँ, रोहतक राउडीज की खिलाड़ी की कोहनी जो है पीछे उतर गई थी, तो इसी वजह से पिन करने के बावजूद ये राउंड उन्हें नहीं मिलेगा। काफी ज्यादा चिंता में नजर आ रही है। विनर रीमैच मिला है, लेकिन उसके बाद भी रिव्यू की मांग कर रही थी। अभी शायद रिव्यू नहीं लेंगी। फर्स्ट फॉल पिन किया, रीमैच। रिव्यू तो ले भी नहीं पाएंगी नीतू वर्मा, क्योंकि उनका पिछला रिव्यू असफल रहा, तो रिव्यू तो समाप्त हो गया। अगर आपने रिव्यू सक्सेसफुली इस्तेमाल किया होता तो आपको वो मौका मिलता, लेकिन अब रिबासु कह रही है मैं तो रिव्यू ले सकती हूँ, तो उनका रिव्यू लिया जाएगा। व्हाट इज द रीजन? यहाँ रिव्यू बनाम रिव्यू, मुकाबला रिव्यूज का भी है। 61 किलो की ये टक्कर। मोहम्मद हाशिम ने बरोड़ा बादशाह को सबसे ऊपर पहुंचा दिया पिछले मैच में। चैलेंजर राउंड एक्टिवेट किया, 10 पॉइंट बटोरे, 86 पर हैं अब बरोड़ा। लेकिन ये दूसरा मुकाबला आज के मेन कार्ड में बहुत इंटेंस बनता जा रहा है। दोनों तरफ से टेंशन बहुत बढ़ रही है। एक साल पहले की वो राइवलरी कहीं ना कहीं दोनों को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है, अपनी पकड़ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंच है। रोहतक राउडीज के रिबासुक का रिव्यू यहां पर चेक किया जा रहा है। कोहनी तो रिबासुक की बिल्कुल एल्बो पैड पे है। नीतू की कोहनी आप देख सकते हैं एल्बो कैसे उठा है हवा में। अब वो रेफरी तय करेंगे कि वो विद इन द रूल्स है, उतनी कोहनी उनको सही लग रहा है उठना, क्योंकि रनिंग फाउल भी है एप्लीकेबल हमारे प्रो पंजा लीग में, पर डिसीजन सिर्फ रेफरी के हाथ में। पहले यहां पर एल्बो फाउल हुआ था रिबासुक का, जिसकी वजह से रनिंग फाउल मिला था। मैच था जारी और अंत में जैसा भी हमने देखा एक एल्बो फाउल हुआ था नीतू से भी। और रूल्स के मुताबिक अगर दोनों खिलाड़ियों के रनिंग फाउल्स हो जाते हैं तो उसके बाद मैच लाइव हो जाता है और जो भी उस राउंड को जीत जाए वही विजेता होता है। तो रूल्स के मुताबिक हमें तो विजेता रिबासुक नजर आ रही हैं। शायद रीस्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि एक एल्बो फाउल नीतू ने भी कर दिया था और उसके बाद मैच लाइव हो गया था। दोनों ही प्लेयर्स के फाउल्स तो काउंट होते हैं, लेकिन मैच लाइव होने के बाद जो भी जीत जाता है वो उस राउंड का विजेता होता है। एक बार फिर से देखते हैं, यहां हुआ एक क्लीन स्टार्ट। कोहनी रिबासुक की थोड़ी सी एल्बो पैड से पीछे उतर गई थी और अब नीतू की कोहनी पर नजर रखिएगा। कोहनी उन्होंने भी उठाई थी, जल्दी आप उसे देखेंगे, और उसके बाद रिबासुक ने उन्हें पिन पैड पे लगा दिया था। यहां एक बड़ा एल्बो फाउल हुआ था नीतू का और उसके बाद हुई थी इस राउंड की समाप्ति। काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों ही खिलाड़ियों ने रनिंग फाउल भी किया और उसके बाद तुरंत बाद एक पिन भी हो गई। The decision is now made for the review and master referee के हिसाब से डिसीजन आ गया है। The review is successful and the round goes to Rohtak Rowdies। जी हाँ, वही हुआ, रिव्यू था सक्सेसफुल। रिबासुक के एल्बो फाउल के बाद एक नीतू का भी एल्बो फाउल हुआ। वहां पर रनिंग फाउल के रूल्स के मुताबिक वो मैच लाइव हो गया था। दोनों प्लेयर के फाउल्स तो काउंट होते, लेकिन जो भी उस राउंड को जीतता वही होता विजेता, और विजेता हुई है रिबासुक। क्या यहां से नीतू कमबैक कर सकेंगी? 2-1 की बढ़त अब रिबासुक पास। 1 साल पुराना बदला लेना चाहती है। रैंकिंग टूर्नामेंट में हारी थी,
ग्वालियर में पिछले साल जो रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था वहां से 180 भारत के सबसे बेहतरीन आर्म रेसलर्स प्रो पंजा लीग के इस पहले सीजन में क्वालिफाई हुए हैं और वहां के बदले को रिबासुक अपने मन में रखते हुए यहां पर जीतना चाहेंगी। रिव्यू पर रिव्यू हमने देखे हैं, नीतू पहली बार इस अवतार में नजर आ रही हैं। इतना सीरियस हमने उन्हें पहले नहीं देखा है। एक मुस्कुराती हुई डांस मूव्स के लिए मशहूर नीतू वर्मा आज उनका सबसे बड़ा टेस्ट है, उनकी परीक्षा है, क्योंकि रिबासुक ने उनसे सवाल पूछे हैं बार बार और नीतू का ये गंभीर चेहरा अब उन्हें अपना सारा गुस्सा उस टेबल पर निकालना होगा, प्रदर्शन में तब्दील करना होगा, अपने दुख को, अपने फ्रस्ट्रेशन को। क्या वो कर पाएंगी? देखिए सार्थक, 10-0 से जीतने के बाद तो कोई भी खुश नजर आ सकता है, कोई भी पेशेंट नजर आ सकता है, लेकिन असली टेस्ट एक वॉरियर का होता है जब वो डाउन एंड आउट होता है, जब वो हार रहा होता है। आज एक बार भी कोई भी स्माइल नीतू के चेहरे पर देखने को नहीं मिली है। 2-1 से इस मैच को हार रही हैं। अब ये आखिरी मुकाबला है। अभी भी हेड रेफरी और डाउन रेफरी, मास्टर रेफरी के साथ कुछ डिस्कशन करते हुए, नीतू को कुछ एक्सप्लेनेशन देते हुए बिल्कुल ना खुश नजर आ रही हैं। New match. रिव्यू अपना गवा चुकी थी, तो अब कोई रिव्यू उनके पास बचा नहीं है। खुशी की बात यह है कि रोहतक राउडीज के खिलाड़ी उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि यहाँ पर चैलेंजर राउंड लगा सके, क्योंकि मैच काफी टक्कर का है, वरना और भी मुसीबतें बढ़ सकती थी नीतू की। बट जो उनकी पावर है उसकी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं रिबासुक भी करती हैं, इसलिए चैलेंजर राउंड से अपने आप को दूर ही रखना चाहेंगी। Don't move. Don't move. ये Don't move. मुकाबला है कि चैलेंजर Ready, go. राउंड की भी हिम्मत नहीं कोई कर पा रहा। Stop match. नीतू तो वैसे भी नहीं कर सकती, क्योंकि मोहम्मद हाशिम ने चैलेंजर राउंड एक्टिवेट कर दिया पिछले मैच में। हर टीम को एक चैलेंजर राउंड मिलता है हर फिक्सचर के लिए, लेकिन रिबासुक जानती है नीतू के प्रतिभा को, उनकी काबिलियत को हल्के में नहीं ले रही है वो नीतू को। चैलेंजर राउंड एक्टिवेट अगर कर देती तो 6 राउंड हार भी सकती हैं रिबासुक, तो इसलिए समय दे रही है खुद को। 2-1 की बढ़त है, एक और राउंड जीत गई अगर यहाँ रिबासुक तो बहुत खुश होंगी, क्योंकि मैच तो उनके हाथ में आएगा। सार्थक, ये राउंड तो रिबासुक नहीं जीतने वाली। मेरी भविष्यवाणी कहती है कि नीतू इस राउंड को जीत जाएंगी और करेंगी कमबैक। 2-2 का स्कोर इस राउंड के बाद हमें जरूर देखने को मिलेगा। क्या बात है। Okay. 5 राउंड जाएगा ये मुकाबला, ऐसा मानना है मेरे साथी कमेंटेटर का। Don't move. Any move. घर बैठे दर्शक आप भी बता सकते हैं प्रो पंजा लीग के सोशल मीडिया के जरिए कि आपको क्या लगता है। कोच वसील सभी एंगल पीछे वहां ट्राई कर रहे हैं देखने के लिए ग्रिप को। बहुत ही एनिमेटेड कैरेक्टर हैं कोच, Don't move. अंतरराष्ट्रीय Don't move. वसील। Don't move. यहाँ पर डोंट मूव के साथ चौथा Don't move. राउंड शुरू होने जा रहा है। Ready, स्ट्रैप go. में नीतू वर्मा की शुरुआत जबरदस्त, पैर को ऊपर उठा लिया है क्वींस मूव में। 2-2 की बराबरी क्या यहाँ हुई है, क्या हम जाएंगे निर्णायक राउंड में? बहुत जल्द पुष्टि। What is the reason? रिबासुक यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए। ये लिस्ट नीतू इस बार पूरी तरह से शांत है, लेकिन क्या बात है, नीतू वर्मा के उस तकनीक को देखिए। और बरोड़ा बादशाह का गाना यहाँ शुरू हो गया है। 2-2 की बराबरी हुई है या नहीं, इसी का इंतजार हम कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट मैच हो चुका है और यहाँ पर रिव्यू की मांग शायद की है। एक फॉल्स स्टार्ट की मांग है, जो कि मुझे भी कहीं ना कहीं नजर आया था। नीतू ने रेडी गो से पहले ही हमला कर दिया था, ऐसा मानना है रिबासुक का। एक अर्ली मूवमेंट हुआ तो था, लेकिन क्या कोई गलती रिबासुक ने भी की थी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।
मैं थोड़ा सा हैरान रह गया था कि रेफरी की आंखों ने कैसे मिस कर दिया। काफी ज्यादा जल्दी नीतू ने अटैक कर दिया था। इस बार स्लो मोशन में साफ साफ नजर आएगा कि क्या कोई गलती नीतू से हुई। नीतू पास तो रिव्यू उपलब्ध नहीं थे क्योंकि उनका रिव्यू असफल हुआ। रिबासु पास रिव्यू उपलब्ध था, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया है और अर्ली स्टार्ट के लिए रिव्यू इस्तेमाल किया है। यानी कि नीतू अगर ये रिव्यू हार जाते हैं, नीतू और उनके टीममेट्स, तो वो मैच हार जाएंगे। 3-1 से रिबासुक जीत जाएंगी अगर उनका रिव्यू कामयाब हुआ। 5 राउंड में जाएगा भी नहीं ये मुकाबला। और डिसीजन आया है, सफल रहा ये रिव्यू। रिबासुक लिंदो रोहतक राउडीज की सुपरस्टार बनकर आई हैं। अभी तक के प्रो पंजा लीग महिलाओं के सबसे लंबे मुकाबले में रिबासुक को लगभग जीत मिल गई है। यहां पर फिर भी थोड़ी और बातचीत जारी, विचार विमर्श जारी। फिर मास्टर रेफरी और डाउन रेफरी बुला रहे हैं अभी नीतू और रिबासुक को। अब दोबारा चौथे राउंड को लड़ेंगे। क्या बात है, हिम्मत रखनी होगी दोनों को। वापस अपने संयम को बनाना होगा, संतुलन को बनाना होगा और लड़ना होगा स्ट्रैप में इस चौथे राउंड को। अगर नीतू जीतती हैं तो हम जाएंगे 5वें राउंड में, रिबासुक जीतती हैं तो ये मैच खत्म। वो पहला फाउल था नीतू का, इसी के कारण ये मैच समाप्त नहीं हुआ। एक और मौका मिलेगा नीतू को। इस बार अगर कोई रेफरी इस ग्रिप में अर्ली मूवमेंट किया तो ये दूसरा फाउल इस मैच को अंत कर देगा और जीत दिला देगा रिबासुक को। एक रिवेंज उन्हें मिल जाएगा जिसकी तलाश में वो कहीं ना कहीं 1 साल से थी। यहाँ पे संयम दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी। नीतू अगर इस राउंड को हार जाती हैं तो एक बड़ी जंग को हार जाएंगी। स्लिप कराने की कोशिश होगी, एक बार फिर से स्ट्रैप्स में जाने की कोशिश होगी। रिबासुक ने बहुत ज्यादा पेशेंस और मैच्योरिटी, अपना एक्सपीरियंस दिखाया है इस मैच में, जो कि 19 वर्षों से आर्म रेसलिंग कर रही हैं। फाउल नहीं हुआ तो स्लिप होना तो लगभग तय है। उम्मीद यही है कि कोई भी खिलाड़ी कोई फाउल यहाँ पर ना करे। रेडी गो हुआ, एक और फाउल कर दिया, बट ये फाउल राउंड स्टार्ट होने के बाद हुआ, इसलिए मैच समाप्त नहीं होगा। स्ट्रैप्स में जाएगा ये मैच और सेकंड फाउल नीतू का हो गया है। अब बिल्कुल गलतियां नहीं कर सकती। एक और फाउल अगर हुआ तो इस मैच को, इस रोमांचक मैच को हार जाएंगी। लॉन्गेस्ट फीमेल मैच इन प्रो पंजा लीग ये बन चुका है और अभी भी कम से कम 1 राउंड जरूर बाकी है। टेंशन काफी ज्यादा बनी हुई। अभी टीम मेंबर्स भी आपस में एक दूसरे से ट्रैश टॉक कर रहे हैं। तो ये गेम चला जाएगा टू द रोहतक राउडीज। चांसेस मेरे हिसाब से अभी भी पूरे बने हुए हैं नीतू के कमबैक करने के, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी तरह से कोई फाउल ना कर बैठे। रिबासुक का भी एक भी फाउल नहीं हुआ है तो उनके पास तो गुंजाइश है थोड़ी बहुत गलतियां करने की भी, लेकिन नीतू को यहाँ पर कुछ कमाल जरूर करके दिखाना होगा। दोनों ही खिलाड़ियों का प्रोनेशन और टॉप रोल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि दोनों की कलाई पीछे मुड़ जाती है, लेकिन अपनी हथेली को नीचे की तरफ मोड़ने में दोनों खिलाड़ी सक्सेसफुल हो जाती हैं। उसके बाद बात आती है कि किसका साइड प्रेशर ज्यादा है। एक बार फिर से दोनों टॉप रोल के लिए जाएंगी। रिस्ट की कंप्लेन कर रही है नीतू। जी हाँ, रिस्ट की कंप्लेन ठीक कर रही थी क्योंकि एक फाउल अभी रिबासुक को भी मिल गया है। रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट किया। अब रिबासुक भी अगर एक और फाउल कर देती हैं तो वो इस राउंड को हार जाएंगी। हमारे दर्शक यहाँ तीसरा राउंड जरूर देखना चाहेंगे। बड़ौदा बादशाह के फैंस एक कमबैक की आशा में।
नीतू Don't को move. एक कमाल करके Don't दिखाना move. होगा। Ready, go. मैच तो शायद स्टार्ट हो गया, इन आर्म रेसलिंग शुरू कर देनी चाहिए थी। और तीसरा फाउल मिला नीतू को और इस मैच को क्या हार गई हैं, देखते हैं रेफरी का क्या कहना है। काफी ज्यादा टेंस मोमेंट बना हुआ है, सारी नजरें रेफरी के No, this is ऊपर। referee grip. Winner, winner. नो रिव्यू तो है ही नहीं उनके पास, जीत गई है रिबासुक इस मैच को। कोई रिव्यू उपलब्ध नहीं। रिबासुक ने कमाल कर दिखाया है, अद्भुत प्रदर्शन, सब ड्रामा, सारा थ्रिल हमने इस मैच में देखा, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, लेकिन आखिरकार 65 किलो के इस मुकाबले में रिबासुक लिंगदो है विजेता। गले लगाते हुए नीतू वर्मा को बहुत मुश्किल होगा नीतू के लिए इस हार से वापस आना, लेकिन यही तो खासियत है, आपको और बहुत मौके